सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पाठ में प्रथम लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। लेक्चर नंबर सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 31, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 31, उसको हम डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे तरीके से इसको फॉलो करते चलिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 31 को देखते हैं तो 31 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ेंगे फिर देखेंगे। कहता क्या, tan इनवर्स 1, सिंपल बोल दिया है। देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया गया सिंपल tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ ब्लैंक है, कुछ नहीं करेंगे। सिंपल इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबको मालूम है कि अगर tan इनवर्स है, यहाँ पे tan आ जाए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ थीटा का वैल्यू बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स का tan इनवर्स एक जो है वो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है, इट मीन्स tan पाई/4 हो जाएगा। आप लोग बताएंगे tan इनवर्स न्यू tan थीटा वैल्यू किसके बराबर, थीटा के बराबर, इट मीन्स सिंपल पाई/4। चेक करेंगे ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए ही जो आपका है वो आपका पाई/4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देखिएगा, कहता है क्या, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो पिछले लेक्चर में भी आप लोग के साथ में हम इस तरह का क्वेश्चन जो था, पिछले लेक्चर में भी इस तरह का क्वेश्चन शायद डिस्कस किए हैं आप लोग के साथ में, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। सेम क्वेश्चन रिपीट आपका यहाँ भी हो रहा है। तो आइए इसको देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्या, आपका tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/4 का दिया। तो आप लोग ज्ञात होगा, इसको जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम लोग x मान लेते हैं और सेकेंड वाला टर्म है इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स किसका, y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस x इंटू वाई होता है। तो बताइए, अगर इसको देखेंगे तो ये tan इनवर्स का हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स, कहता है क्या, x प्लस वाई, x को हम लोग 1/2 को x माने हैं और 1/4 को y माने हैं, इट मीन्स 1/2 और प्लस 1/4 और बटे 1 माइनस x और इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आइए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स का हम लोग क्या काम करेंगे, tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख देंगे। बताइए, 4 और 2 का एलसीएम कितने के बराबर, 4 के बराबर, 4 और 2 का एलसीएम 2 दूनाई कितना 4, तो 2 और प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे यहाँ भी एलसीएम कितना 4, यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 माइनस 1। बताइए, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया क्या, 4 से 4 जब कैंसिल हो गया तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 और 1 3 और 4 में से 1 गया 3, ये कैंसिल आउट हो गया। सिंपल क्या बच गया बताइएगा, सिंपल बच गया आपका tan इनवर्स, tan इनवर्स कितने के बराबर, सिंपल बच गया आपका tan इनवर्स 1 के बराबर। तो tan इनवर्स 1 के बराबर बच गया, तो ये आपका, ओ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया, 4 दुनाई कितना होगा, 4 दुनाई 8 होगा, तो एलसीएम में यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे, एलसीएम में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब बताइएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। आइएगा देखिए क्या कर रहा है, tan इनवर्स का आपका tan इनवर्स हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 बटे कितना 4, नीचे वाला पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 8 और बटे कितना 7, 8 में से 1 गया तो 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8। बताइए कितना क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स 3 दुनाई 6 और बटे कितना 7, इट मीन्स tan इनवर्स 6 बटे कितना 7। ऑप्शन चेक कर लेंगे, हाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स 6 बटे 7, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हम लोग अग्रसर करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 33 की ओर। 33 क्या कहता है देखिएगा,
साइन इनवर्स इंटू साइन 7 पाई बटे 6। देखेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन 7 पाई और बटे 6। आप लोग देखेंगे कितने बच्चे क्या काम करते हैं, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं देखिएगा। और मिस्टेक को जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो ऑलरेडी आपका देख रहे हैं। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स 7 पाई बटे 6 दे दिया गया तो आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी लोग तुरंत सोचेंगे कि ये इन्वर्स है, मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों का वैल्यू जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, थीटा। तो सिंपल आप लोग क्या काम करेंगे, 7 पाई बटे 6 लिख देंगे। लेकिन अगर इस प्रकार से करते हैं तो ये आपका बना हुआ गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर का मान होता है, इसमें जो एक्स का वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, -π/2 से लेकर के π/2 तक बिलोंग करता है। इट मीन्स जो साइन का जो वैल्यू होता है वो -90 भी होता है और 90 भी होता है, और -90 और 90 के बीच का वैल्यू होता है। लेकिन आपका 7 पाई बटे 6 है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 180 और बटे 6, 6 × 18, ये आपका आता है 210 डिग्री। अब बताइए, साइन का जो परिसर होता है वो -90 से 90 के बीच में होता है, लेकिन इसमें जो आ रहा है 210 डिग्री। क्या? जैसे सिंपल वही बात हो गया। अब पैकेट में हमारा 100 रुपया है तो ऐसा तो काम नहीं करेंगे कि अगर कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे तो हम 1000 का कपड़ा निकलवा लेंगे। अब जितना है उतना ही क्या करेंगे। अगर साइन का औकात जो है वो -90 से 90 के बीच का है तो अपने रेंज में ही हम काम करेंगे। अभी ये रेंज से आउट है, 210 डिग्री आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो क्या काम करेंगे, अगर दुकानदार को हम लोग कहेंगे कि हमारे पैकेट में 100 ही रुपया है, तुम 100 ही रुपया के रेंज के कपड़ा निकालो, तब हम कपड़ा खरीद पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरे रेंज से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से मैथ में भी ये जो 7 पाई बटे 6 जो विद्यार्थी लिखेंगे ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको रेंज में लाएंगे। रेंज में लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये कौन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इस तरह का वैल्यू आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो आइए आपको हम सैर करवाते हैं क्लास 11th की तरफ। देखिएगा, साइन इनवर्स का हम लिख देंगे साइन इनवर्स, बोलिए साइन का यहाँ क्या लिख देंगे, साइन सिंपल, ये बटे कितना है 6। तो बताइए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पाई, क्या चीज़ का साइन, प्लस का। अगर यहाँ पर हम प्लस का साइन लिखते हैं, प्लस का साइन लिखे तो यहाँ पर 6 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 6 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 1 6 6 कितना पाई, 6 पाई, लाना कितना पाई, 7 पाई। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बटे 6। आप लोग को ज्ञात होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ से यहाँ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो निगेटिव होता है। आप बताएंगे कि tan cot पॉजिटिव होता है और बाकी सारा निगेटिव होता है, ये कौन है, साइन। साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये क्लास 11th में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स का साइन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे साइन पाई बटे कितना 6। फिर क्या काम करेंगे, इसके परिसर की जांच करेंगे, कितना परिसर। अगर पाई बटे 6 हम बोल रहे हैं, पाई बटे 6 कहने का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। अगर पाई बटे 6 कहे तो 30 डिग्री। अब बताइए क्या 30 जो है वो इसके परिसर के अंदर का है कि नहीं, -90 से 90 के बीच का है कि नहीं, यस। अब इसके बीच का आ गया, मतलब अब मेरे औकात के अंदर का आ गया। अब औकात के अंदर का आ गया तो अब हम अपने पसंद का कपड़ा खरीद सकते हैं। तो सिंपल वही काम करेंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, यानी माइनस का माइनस हो गया और थीटा का वैल्यू कितना, पाई बटे 6। तो वैसे विद्यार्थी जो 7 पाई बटे 6 मार के निकलने वाले हैं वो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, ठीक है। उसमें क्या काम करना पड़ेगा आपको, परिसर, मतलब ये इसके रेंज के अंदर का है कि नहीं। अगर रेंज के अंदर का नहीं है तो सबसे पहले क्लास 11th में जो आप बेसिक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जा करके इसको अपने रेंज में लाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन देने वाला बहुत समझदार है। 7 पाई बटे 6 ऑप्शन शुरू में ही दे दिया है ताकि आप गलती करें तो आप गलत का ऑप्शन टिक करके निकल जाए। लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, -पाई बटे 6। क्या ऑप्शन है, क्या ABC, यस। ये आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 था। 33 के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 34 क्या कहता है, ईमानदारी से बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। करें 34 का 2 tan इनवर्स x। देखिएगा आप लोग से ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, 2 tan इनवर्स x का तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिजल्ट होता है। 2 tan इनवर्स x का तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिजल्ट होता है। क्या क्या, अगर साइन के रूप में लिखना है तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स
2x और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब? जब 2 tan इनवर्स x को चेंज करना होता है साइन इनवर्स x में, तब। अगर इसको कॉस में लिखना होता है तो लिखते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसी को tan में लिखना होता है तो लिखते हैं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब पॉसिबल होता है? ये 2 tan इनवर्स x का ये रिजल्ट आपका साइन इनवर्स में होता है, ये 2 tan इनवर्स x का ही रिजल्ट कॉस इनवर्स में होता है, और ये 2 tan इनवर्स x का ही रिजल्ट tan इनवर्स x में होता है। आइए इस क्वेश्चन में देखिएगा, 2 tan इनवर्स x, यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है। इट मीन्स 2 tan इनवर्स x को सिंपली चेंज करना है साइन इनवर्स x में। बताइए रिजल्ट क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऑप्शन है? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका दिया गया है ये क्वेश्चन भी आपका टोटली फार्मूला बेस्ड है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन किसके बराबर? ए के बराबर हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन था? 34। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर अग्रसर करते हैं। 35 क्या कहता है? देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्ट रिजल्ट है। आप लोग के साथ ऑलरेडी हम लोग क्या काम कर चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का वैल्यू किसके बराबर? π/2 के बराबर। इट मीन्स ये भी जो आपका है डायरेक्ट रिजल्ट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा π/2। इसका मतलब ये 35 का डायरेक्ट आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ध्यान देते हैं इसमें। 36 का रखा कॉस इनवर्स -1/2। देखिएगा, अगर ये दे रखा है -1/2 तो सबसे पहले आप लोग को सावधानी बरतना है, और आप लोग से ऑलरेडी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, आप लोग के साथ ऑलरेडी हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि अगर कॉस इनवर्स का वैल्यू अगर क्या में रहे बोलिए माइनस में, तो आप लोग को हम बोले थे पोएम की तरह याद करने के लिए, कॉस कॉट सेक का अगर थीटा माइनस में रहेगा तो उसमें पाई लगा के और बाकी में पाई हटा के, मतलब बताइए कॉस इनवर्स -x का रिजल्ट क्या हो जाएगा? पाई और माइनस कॉस इनवर्स सिंपली क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर हम पाई को पाई लिख देंगे और माइनस कॉस इनवर्स। बताइए ये इनवर्स कब हटेगा? जब यहाँ कॉस आएगा। 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है? 1/2 आपका कॉस 60। कॉस 60 को क्या लिखेंगे? कॉस पाई बटे कितना? 3। बताइएगा, पाई का पाई और माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बोलिए? थीटा के बराबर। इट मीन सिंपल π/3। नीचे कुछ नहीं, 1 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर कितना पाई? 3 पाई और माइनस क्या? पाई। 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 π/3। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? π/3, π/6, 2 π/3, 3 π/4। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा? 37। क्या कहता है बताइएगा? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा, अभी तुरंत डिस्कस किए हैं tan इनवर्स। आप लोग को लग रहा होगा कि 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट सिर्फ साइन में देखना है, तो सर कॉस और tan का रिजल्ट क्यों लिख रहे थे? देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये आपका 2016 का एनुअल में पूछा हुआ भी है। क्या बोलता है? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका रिजल्ट होता है? 2 tan इनवर्स x। देखिए तो 2 sin इनवर्स x है क्या ऑप्शन में? यस। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका 37 का भी डी हो जाएगा। देखिए 34 भी और 37 भी दोनों क्वेश्चन आपका सेम ही है, 2 tan इनवर्स x पर ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38। क्या कह रहा है देखते हैं। देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं तो 38 क्या कहता है, इसको आराम से ईमानदारी से समझेंगे और इसको देखेंगे। क्या कह रहा है? 2 tan इनवर्स 1/3। ध्यान से देखेंगे आप लोग, 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस यहाँ पर आपका बोल दिया है tan इनवर्स 1/7। पीछे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी देखेंगे होंगे आप लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में, ठीक है। लेकिन दिए गए प्रश्न में सिर्फ tan इनवर्स 1/3 और 1/7 नहीं है, tan इनवर्स 1/3 के आगे 2 लगा हुआ है। इट मीन्स ये 2 tan इनवर्स x के रूप में है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो 2 tan इनवर्स x को पहले आप tan इनवर्स x के रूप में लाइए। तो देखिए आप लोग देखिएगा, ITF में रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन माने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखेंगे 2 tan इनवर्स x, बताइए रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है आपका 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सीधा होता है आपका
2x और बटे 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। आइएगा तो इसको कर लेते हैं। tan इनवर्स कहता है 2x मतलब 2 गुने 1/3 और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का क्या होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 कितना 7। आइए क्या कहता है यहाँ पर tan इनवर्स का tan इनवर्स कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 और अपॉन 1 माइनस 1 कितना 9 और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। आइएगा देखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/3। आइए यहाँ पर करेंगे, देखिए नीचे कुछ नहीं है, 9 1 कैल्शियम 9 में से 1 गया कितना 8, यानी बच जाएगा 8/9। पलटेंगे ऊपर चल जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 8 और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 कितना 7, 2 चौक 8 और 3 तिहाई कितना 9। सिंपली बताइए क्या बच गया, सिंपली बच गया tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बताइए आप लोग 21 रूप में चला गया tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। ऑलरेडी इस टाइप का एक और एक के बाद यहाँ पर एक 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसका जो है लास्टली सॉल्यूशन नहीं देंगे। आप लोग क्या काम करिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा और बनाने के बाद क्या काम करिएगा, आप लोग बताइएगा हमको क्वेश्चन नंबर 38 में 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आकर के इसका आप जवाब दीजिएगा इसको, क्योंकि इस तरह का देखिए हम डिस्कस कर देते लेकिन इस तरह का ऑलरेडी हम 2-3 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको आपके प्रैक्टिस के लिए सिंपल tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y आपके प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ रहे हैं। इसको बनाइएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर इसका जवाब दीजिएगा, और अगर नहीं बनेगा तब पर भी बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे आगे। ठीक है, पूरा कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपका, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं तो 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7π/6। अगर आप लोग ईमानदारी से देखें तो अभी जस्ट हम लोग एक इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस किए हैं, ठीक उसी प्रकार से 7π/6 है। तो सबसे पहले इसका रेंज जानने की कोशिश करेंगे, रेंज कहाँ से कहाँ होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई तक, मतलब 0 से 180 के बीच में। लेकिन जब आप 7π/6 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आता है 200 कितना डिग्री 10 डिग्री। तो ये इसके रेंज के बाहर का है। तो सबसे पहले इसको रेंज के अंदर लाएंगे, अगर रेंज के अंदर ही आएगा तभी जा करके ये कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा हो पाएगा। तो आइए इसको क्या काम करते हैं, कॉस इनवर्स को हम कॉस इनवर्स लिखते हैं, कॉस को सिंपल कॉस लिखते हैं। बताइए यहाँ पर 6 को हम 6 लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर हम कितना पाई लेते हैं 2 पाई, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, लाना कितना है 7 पाई। तो 12 में से कितना जाएगा, 12 में से 5 पाई अगर घटेगा तो आपका 7 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ये आपका क्या हो गया कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब बताइए कॉस 2 पाई माइनस थीटा मतलब कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा सिंपल क्या होगा कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब कॉस 5 पाई और बट्टे कितना हो जाएगा बोलिए 6। अब बताइए फिर से इसको चेक कीजिए क्या इसके परिसर का अंदर के रेंज के अंदर का है कि नहीं। रेंज क्या कहता है 0 से 180। अगर 5π/6 को मतलब 5 और पाई का वैल्यू 180 और बटे कितना 6, 6 तिया 18, 3 बचे 15, इसके रेंज के अंदर का आ गया, मतलब ये आ रहा है 150 डिग्री। तो बताइए कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर। इट मीन्स पाई बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंपल क्या ऑप्शन पाई/6 है, 7π/6, पाई/3, पाई/6, 5π/6। ठीक है, इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिएगा कर क्या यहाँ पर आपका बोल दिया साइन इनवर्स 1 - x, साइन इनवर्स 1 - x और माइनस यहाँ पर कह दिया क्या 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x और बराबर बोल दिया है π/2। और आपसे पूछा क्या किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ये कतई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये आपका एक टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या काम करिएगा, सबसे पहले ये साइन इनवर्स 1 - x है, तो ऐसा काम करेंगे कि साइन इनवर्स 1 - x इधर आपका प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो आप क्या लिखेंगे बोलिए, -2 साइन इनवर्स x और बराबर π/2
और पाई बाई टू के बाद ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स जो है इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। आइए इसको और अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो बोलिए पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप लोग से ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास ही जब डिस्कस कर रहे थे तो पाई बाई टू और माइनस साइन इनवर्स एक्स बताए थे, क्या होता है बोलिए कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। तो बताइएगा इसको हम लोग क्या काम करेंगे, माइनस टू का टू लिख दिए और साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स लिख दिए और बराबर पाई बाई टू और माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई टू और माइनस साइन इनवर्स एक्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपली, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर आपका माइनस टू है, ठीक है, इधर आपका माइनस टू है और यहाँ पर आपका कॉन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पर भी आपका कॉस इनवर्स एक्स है, और इधर आपका क्या है बोलिए, इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स के बराबर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू आपका कब निकल के आएगा, x का वैल्यू आपका तब निकल करके आएगा जब क्या काम करेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स दोनों हटेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो देखिए अगर आप लोग ईमानदारी से देखें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाई टू के बराबर। पाई बाई टू के बराबर कब होता है, जब दोनों का थीटा समान है कि असमान, समान है तब। तो ऐसा काम करते हैं, नेक्स्ट में हम थीटा 1 माइनस एक्स रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर 1 माइनस एक्स रखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स और बराबर क्या हो जाएगा आपका बोलिए, पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि ये आपका पाई बाई टू के क्या आ जाएगा बोलिए इक्वल, तो ऐसा काम करते हैं क्या हम लोग कि 2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स है, यही जो सेम है आपका देखिएगा। तो हमने क्या काम किया, साइन इनवर्स एक्स इधर प्लस में था, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसी के जगह पर हम लिखे हैं कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब बताइए क्या आपके पास है, -2 साइन इनवर्स एक्स। ऐसा काम करते हैं क्या कि हम लोग जो साइन इनवर्स एक्स है, सिंपली साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर, 1 के बराबर। तो बोलिए एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए एक्स का वैल्यू जो है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका साइन 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर एक्स का वैल्यू आपका साइन 1 के बराबर हो गया तो आप क्या काम करेंगे, इसको हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं, क्या निकल करके आता है देखिएगा इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, -2 का -2 हो गया, साइन इनवर्स एक्स इसको हमने क्या लिया, इसको हमने लिया a और बराबर इधर क्या हो गया बोलिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया। अब आप लोग खुद बताएं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इधर आएगा तो कॉस में हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया आपका, ठीक है, या फिर सिंपली कर सकते हैं ये थीटा माइनस में है टोटल, तो कॉस का कॉस हो गया और माइनस कितना है 2a और इज इक्वल्स टू क्या बच गया, 1 माइनस एक्स आपका बच गया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है ना, ये कॉस ना है, कॉस माइनस एक्स का वैल्यू जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो सिंपली इसको क्या लिख दें बोलिए, कॉस इनवर्स माइनस कितना है बोलिए, माइनस एक्स है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू सिंपली किसके बराबर होता है बोलिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स के बराबर होता है। तो कॉस की जगह पर कॉस और एक्स की जगह पर कितना ए है, 2a है, तो कॉस 2a और इसके बाद क्या लिख दें, कॉस 2a बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कॉस 2a बराबर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको इसके आगे हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमने ए है, ए हमने किसको मान लिया था, ए हम लोगों ने माना था, किसको, ए हम लोगों ने माना था साइन इनवर्स एक्स को। तो ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू को पुट कर देते हैं, कॉस का कॉस, यहाँ पर 2 का 2, बोलिए यहाँ पर ए के जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए के जगह पर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे और बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। बताइए 2 साइन इनवर्स एक्स क्या 2 साइन इनवर्स एक्स का ये आपका 2 साइन इनवर्स एक्स का किसके रूप में बोलिए, कॉस के रूप में, क्या रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। अगर रिजल्ट देखिए तो सिंपली क्या काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से करिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और क्लिष्ट कर देगा, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। कैसे शॉर्ट कर लेंगे देखिएगा, इसको हम कट कर लेते हैं इस स्टेप को, ठीक है। सिंपली यहाँ पर कॉस कितना है, 2 है, बताइए कॉस 2a को सिंपली हम लिख दिए कितना है बोलिए, कॉस 2a और बराबर 1 माइनस,
अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर साइन इनवर्स में है, इधर क्या हो जाएगा साइन, मतलब x का वैल्यू जो हो जाएगा आपका कौन a के बराबर, साइन a के बराबर हो जाएगा। तो बोलिए cos 2a को साइन के रूप में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा a, और बराबर 1 माइनस कौन a हो जाएगा साइन a। तो ऐसा काम करेंगे, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, और साइन a इधर प्लस में है, इधर आपका हो जाएगा माइनस साइन a, बराबर किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर सिंपली आप देखेंगे साइन a यहाँ भी, साइन a यहाँ भी, अगर हम यहाँ से साइन a कॉमन कर लेते हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका सिंपली 2 साइन a और माइनस कितना 1 और बराबर क्या 0। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक बार साइन a को 0 के बराबर लिख सकते हैं, साइन a को किसके बराबर 0 के बराबर लिख सकते हैं, और फिर 2 साइन a माइनस 1 को भी 0 के बराबर लिख सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे साइन a और बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर साइन a बराबर 0 लिखते हैं तो बोलिए यहाँ से सिंपली साइन का साइन हो जाएगा और a का a और 0, साइन कितना का वैल्यू 0 का वैल्यू, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, a का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। आइए आगे नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है 2 साइन a माइनस 1, 2 साइन a माइनस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलिए 2 साइन a बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर लिखते हैं साइन a का वैल्यू 1 और 2 गुना में, इधर क्या में भागा में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, बोलिए साइन a बराबर 1/2 साइन ये सिंपली ये जो 1/2 है, 1/2 आपका है, वो साइन कितने का मान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 जो हो जाएगा वो आप सिंपली कर सकते हैं क्या कि ये जो साइन a का जो वैल्यू आ गया वो 1/2 के बराबर भी आ गया, तो 1/2 के बराबर भी आ गया, ये वैल्यू जो आ रहा है वो 1/2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर साइन a का a कर देंगे। अब एक बात थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, a का a कर दिए और बराबर ये जो आपका 1/2 है इसको लिख सकते हैं आप साइन कितना डिग्री, इसको सिंपली आप लिख सकते हैं साइन पाई बटे कितना, साइन पाई बटे 6। इट मीन्स यहाँ से a का वैल्यू आ गया पाई बटे 6। अब देखिए a का वैल्यू आ गया 0 और a का वैल्यू आ गया पाई बटे 6, लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा आपको वैल्यू a का निकालना था कि x का निकालना है। तो क्या काम करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे। a सिंपली क्या कर रहा है, बोलिए a कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर a, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और x का x और बराबर a का वैल्यू क्या है 0, मतलब x बराबर इधर इनवर्स में रह के साइन हो जाएगा साइन 0। बोलिए x का वैल्यू किसके बराबर, सिंपली 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ये कम है और टोटली आपका क्या है सब्जेक्टिव है। इसमें ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा 0 1/2 1 1/2 1/2 और d 0, तो सिंपली इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। चलिए ये हम लोग क्या काम किए, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 31 से लेकर 40 तक। इसमें 1-2 प्रश्न बड़ा शानदार है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39 और एक आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। चलिए लेक्चर में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी ITF के लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें, ताकि जिस प्रकार से आपको लाभ हो रहा है आपके दोस्त भी उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।